हाय, वेलकम यू ऑल। मैं आज जो बताने जा रही हूँ पोजीशन और नंबर, ये मैंने अपने कोर्स में ज़रा सा हिंट दिया था, बट अभी इस पे मैंने बहुत रिसर्च की है। काफ़ी टाइम बाद मैं ये ला रही हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के तहत ही है ये। मैंने जब इसको कोर्स में डाला था तो मैंने बताया था, समझाया था अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन बहुत मेजर तौर पे इस पर अभी रिसर्च नहीं किया था, तो मैंने उनको रिसर्च के लिए बोला था। अभी मैंने कर लिया है, तो जो मेरे सामने आई है ये 3 नंबरों को लेकर के मैं उनको बताऊंगी। इंडिया में ज़्यादातर नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जो स्टार्ट होते हैं वो होता है 9, 8 एंड 7 से स्टार्ट होता है। तो मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, तो फर्स्ट डिजिट कौन सा आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे, उससे एक मेजर क्या देख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन जो होता है वो हमारे कर्मा का नंबर होता है। दैट मीन्स कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है और वो हमें इस बार सबसे ज़्यादा क्या चीज़ समझाना चाह रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं देखेंगे, वो तो पिन पॉइंट फिट सारी चीज़ें चली जाएंगी। हम जनरल में देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 9 आ जा रहा है तो उसका क्या मतलब है। सारे लोग इससे को रिलेट कर सकते हैं, जिनका नहीं मैच करेगा वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि उनका ये चीज़ नहीं मैच किया, और अगर मैच करता है तो भी आप कमेंट में दे सकते हैं कि हाँ यस मैच किया। तो आप मुझे बताएं ज़रूर, जिससे कि क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है ना कहीं बुक में लिखा है, तो ये मैंने रिसर्च बेस्ड है, तो मुझे और पता चलेगा आपके कमेंट से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेस जो होता है फर्स्ट का वो हमारे कर्मा का होता है, तो हमने पिछले जन्म में भी किया होता है, और अगर आप देखेंगे तो बचपन में थोड़ा बहुत नेचर उससे मिलता जुलता आता भी है। अगर हमारे फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 9 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी चीज़ों में, बातों में, करने में, हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं। लगभग हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, हम बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और हमारे अंदर बोल्डनेस भी बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम पिछले जन्म से लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये हमें एक प्रकार से, हम ये नहीं कहेंगे कि पनिशमेंट है, हमें क्या सिखा रहा है वो भी बताने की कोशिश करता है। अगर इस नंबर पे आ रहा है फिर से मेजरली, तो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इससे हम कुछ सीखें। पिछले जन्म में जब हम रहे होंगे कॉन्फिडेंट, ब्रेव, बहादुर, और बहुत ही ज़्यादा हमको लगा होगा कि हमको ये करना है, वो करना है, परफेक्ट रहे होंगे। तो मान लीजिए हमारा बॉसी नेचर, और मान लीजिए हम एक बॉस हैं, ठीक है। छोटी सी स्टोरी, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और हमने चाहा कि हमको प्रेजेंटेशन देना है, तो अपने नीचे के एम्प्लॉय को हमने बोला बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें तैयार करके दो। सब लोग लग गए, ठीक है, बॉस को खुश करना है। उन्होंने काम किया, सबने अपने अच्छे एफर्ट डाले, मगर किसी का माइंड फास्ट होता है, शार्प होता है, किसी का माइंड स्लो होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो आपको नंबर के कारण पता चल ही रही हैं। सबने काम करके दिया और आपने पकड़ लिया, क्योंकि आप बॉस हैं, बट ऑब्वियस है आपकी ब्रेन उस तरह के काम कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें एक साथ देख पाते हैं। लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ पे ये चीज़ कमी है, तो आपने क्या किया, उस आदमी को बुला के इंसल्ट कर दी। उसके काम को अप्रिशिएट करने की बजाय कि वो आपको खुश करने की कोशिश कर रहा था और कर रही थी मैं भी, मतलब, लेकिन आपने उसके अंदर ना वो सारी चीज़ें नहीं देखी कि उसने टाइम लगा करके टाइम पे काम फिनिश किया। शायद ऑफिस जाने का टाइम अगर इतना रहा होगा तो वो देर तक बैठ के काम किया। आपने क्या किया, उसकी गलती को फाइंड किया, उस गलती पे आपने उसको चिल्ला दिया। अब ये उसके मन को तकलीफ हो गई, और उसके मन को तकलीफ होगी ही, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला। वो आपके बराबर के दिमाग की नहीं था, नहीं है, या लोग नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर गुस्सा कर जाएंगे, ठीक है। तो उसकी जो तकलीफ है वो आपको अब भुगतनी पड़ेगी। मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें आपने की जो आपने गुस्से में किसी के ऊपर चिल्लाई कि तुम सही से नहीं करते, मगर उसने अपनी तरफ से सही किया। उसका ब्रेन का पैटर्न ही ऐसा है, उसे नहीं समझ में आया, तो आपने गुस्सा दिया, अब वो आपको भुगतना है। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गई, ठीक है। अब आप जब चाहते हैं इस जन्म में बहुत ज़्यादा, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वो हर्डल आएगा ही आएगा, क्योंकि वो उनके रोने का असर है, ठीक है। तो आप जो बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ों में हर्डल आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अब एक उपाय भी है इस तरह से, आप उसी चीज़ को रिवर्स कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई काम लाया और उसके काम में कमी है, आप उसको वही चीज़, मान लीजिए कि उसने बेस्ट किया है, और अब आप उसको वही चीज़ प्यार से समझाइए, ऐसा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आप ना ऐसे करोगे तो ये देखो कितनी और अच्छी आपकी निखर के आएगी। वो खुश होके जाएगा और वापस वो काम करके लाके आपको देगा, ठीक है। अब लेकिन वो खुश हो गया,
उसकी इंसल्ट भी नहीं हुई और आपका भी काम हो गया। आपने बस थोड़ा सा क्या किया, पेशेंस रख लिया और अपना गुस्सा को भी आपने अच्छे से सलीके से निकाला। तो इस जन्म में यानी अब आपको पेशेंस सीखना है आगे बढ़ने के लिए। पेशेंस सीखिए और जो लोग आपके आसपास में हैं उनकी भी सुनना और समझना सीखिए, ठीक है। उनके लिए भी वो जो चाह रहे हैं करना सीखिए, उनका करना सीखिए, ये है सबसे पहले, ठीक है। बीपी, हार्ट से रिलेटेड इशू और आइज से रिलेटेड इशू का आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 9 के लिए मेजरली इम्पैक्ट दिखता है जनरल। अब फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 8 आ जाए, यहाँ पे भी एनर्जी का ही सारा है। तो क्या हुआ कि पिछले जन्म में आप लड़की थे या लड़का, कुछ भी रहे होंगे, बट आपने प्रैक्टिकल अप्रोच इतना अपनाया है कि आपने फीलिंग्स जैसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाला है, प्यार के लिए उतना टाइम नहीं निकाला है। मेहनत करो, काम करो, पैसा करो, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल हो, इतना प्रैक्टिकल हो कि जो बेचारे इमोशनल लोग होते थे उनकी फीलिंग्स की आप कद्र नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि हर लोग प्रैक्टिकल नहीं होता। फादर प्रैक्टिकल है तो मदर प्रैक्टिकल नहीं होती, कई बार वो इमोशनल होती है और बहुत सारी चीज़ें इमोशन से ही चलती हैं। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है इस बार, इस जन्म में आपको ये भुगतने को मिलेगा कि आपके रिलेशन नंबर 1 पे 8 आने का मतलब है सीधे एक लाइन में बोल सकते हैं रिलेशनशिप इशू ज़रूर कर रहे होंगे। तो आपको एक बार में ये समझना चाहिए पिछले जन्म में जैसे आपने किया कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अब आप रिलेशनशिप के लिए कितने हो रहे हैं, फिर भी आपको गुस्सा आएगा। मैं तो बहुत ट्राई और एफर्ट मार रहा हूँ, कोई मेरे प्यार को या इस चीज़ को नहीं समझता। कैसे? क्योंकि पिछले जन्म में आपने नहीं समझा। किसी की अगर चोट लग गई तो आपने डिटॉल 2 रुपये पैसे निकाल दिए, बट आपने उसके ना हाथ पे वो डिटॉल का पट्टी नहीं लगाया, उसके लिए आपने टाइम नहीं दिया। वही आपको अब इस जन्म में रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है। तो आप क्या करें, थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना उसको साइड में करें और फालतू का टाइम जो आपको लगता है वो फालतू का टाइम भी दें रिलेशन के लिए। वो कुछ भी अब आपको बोले, क्योंकि आपने जो किया है वो तो भुगतना होगा, वो कुछ भी बोले आपको उसको पेशेंसली सुनना है, प्यार देना है। तब भी आपके दिल को दुख होगा, आप उसको एब्जॉर्ब करें और फिर भी प्यार दें, ठीक है। क्योंकि सच पूछिए तो ये कर्मा का नंबर है, इसमें दूसरे को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर समय की कमी, धैर्य की कमी होने की वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। आप प्यार में अगर चाहते हैं कि अभी रिश्ते सुधरें तो आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूं, एनर्जी का गेम। हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। डेट ऑफ बर्थ से भी वो पता चल सकता है और आपके अपने नेचर से भी पता चल सकता है आप कैसा फील करते हैं, ठीक है। और आप थोड़ा सा ध्यान देना, आप पैसे खर्च करके जब किसी के लिए करते हैं तो ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलती है, या जब आप किसी के लिए जैसे 1 गिलास पानी भी ला के रख दिए तो आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। मतलब जहाँ पैसे नहीं खर्च किए बट आपने सेवा कर दी तो मिलते हैं। अब इन दोनों से आप समझ सकते हैं कि आप मेल एनर्जी हैं कि फीमेल एनर्जी है। मैं बॉडी की बात नहीं कर रही, एनर्जी की बात कर रही। अगर तो पैसे खर्च करने पर आपको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, मतलब आपको तारीफ़ें मिलती हैं ज़्यादा, तो आप मेल एनर्जी हैं। लेकिन अगर आपको 1 गिलास पानी दे देने पे, थोड़ा सा आपने काम में हाथ बटा दिया, थोड़ा सा किसी की सेवा कर दी, कुछ कर दिया और वहाँ ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, तो इसका मतलब है आप फीमेल एनर्जी हैं, ठीक है। तो जो मेल एनर्जी हैं वो लोग थोड़ा सा किसी की सेवा करके उसके दिल में जगह बनाएं रिश्ते में। और जो फीमेल एनर्जी की बात हो गई। एक मिनट मैं ये रिकॉर्ड जब कर रही थी मुझे पॉज करना पड़ा है, तो मैं फिर से बता देती हूँ मैंने अभी क्या बोला, वो जस्ट मुझे याद नहीं है। अगर आप मेल एनर्जी हैं कि फीमेल एनर्जी हैं, जब ये जान गए तो क्या करें, जब आप मेल एनर्जी हैं, अगर एनर्जी आपकी मेल है, बॉडी चाहे कोई भी हो, तो मेल एनर्जी हैं तो आप थोड़ा सा पैसा खर्च करें। अगर मैंने पीछे अभी उल्टा बोला हो, मुझे चूँकि याद नहीं है, तो आप अभी जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप मेल एनर्जी हैं तो आप थोड़ा सा ना पैसा खर्च करके रिलेशनशिप में मतलब वो सारी चीज़ें करिए। मतलब टाइम पे गिफ्ट दे दिया, आपने उसको कुछ दे करके जताया, आपने उसके पसंद का सामान खरीद दिया, उसके साथ गए, टाइम स्पेंड किए वो चीज़ों को खरीदने के लिए, पैसा आप देंगे, ठीक है। या आप लड़की है तो भी, लड़का है तो भी, क्योंकि एनर्जी आपकी मेल है, इसलिए आपको पैसे खर्च करके रिलेशन को बनाना है।
और अगर आप फीमेल एनर्जी हैं तो आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, पैसे से नहीं करें, आप थोड़ा सा वक्त दें, बातों को सुने, टाइम बिताएं, या ऐसा कर ले कि जैसे अगर किसी को प्यास लगी है तो आप एक गिलास पानी दे दें, या अगर मान लीजिए आप लड़का है लेकिन अगर आप फीमेल एनर्जी हैं तो आप ऐसा करें कि अगर वो कोई काम कर रही है, आपकी पत्नी ही है या काम कर रही हैं और आप फीमेल एनर्जी है ना, तो उनके साथ किचन में हाथ बंटवा दीजिए, कपड़े फैलवा दीजिए, इससे रिलेशन बहुत अच्छे होने लगेंगे। अगर ये फादर और बच्चे के बीच में है तो उसमें भी ये चीज़ें काम करती हैं, तो आप इस तरह से एनर्जी को हैंडल करें, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने लगेंगे। इसके बाद आता है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 7 अगर आ जाए तो वहाँ क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, स्टेबिलिटी का इश्यू होता है। पिछले जन्म में लगभग आपने ऐसा भी काम किया है कि आपने इधर का उधर, उधर का इधर, बात बहुत की है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि लाइक मान लीजिए आप सास हैं, बेटे और बहू की शादी हो गई, आप बीच में हमेशा आकर के एडवाइस कर रहे हैं कि आपकी बात का चले सब कुछ। तो इस बार क्या हो गया कि वो चीज़ आपको भुगतना पड़ेगा कि ज़्यादातर आप बिना मतलब में लोगों के बीच में घुसेंगे, बात करेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप अपने आप को दायरे में समेटिए, अकेले रहना इसीलिए आपके लिए चीज़ें हैं। भटक रहे हैं जो आप इधर उधर, उसके बजाय आप खुद के अंदर स्टेबल होइए पहले, उसके बाद फिर आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं। आप जो एडवाइस करेंगे लोगों को या जो बातें करेंगे, और आपकी रिलेशनशिप खुद के भी और आपका करियर भी, सब कुछ अच्छा होगा। नंबर 7 यहाँ पे आने का मतलब ये है कि आप इधर उधर की बातें नहीं करिए, और जब कोई आपसे एडवाइस मांगे तो आप अच्छी सही एडवाइस दीजिए, और लोगों की भी एडवाइस को सुनिए, समझिए, करिए। अच्छी है तो करिए, ज़िद्दन सिर्फ हमें अपनी करनी है, ऐसा चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अपने चीज़ को, जो अकेलापन है, वो अकेलेपन को आप अपने एक हुनर में तब्दील करिए, या आप स्पिरिचुअलिटी में तब्दील करिए। अदरवाइज़ हमेशा भटकना लगा रहेगा। कोई एक नई चीज़, स्किल को सीखें, और उस चीज़ से आप जो सीखेंगे दूसरों का भला करिए, एडवाइस दे करके। उसके बदले आप करियर भी बना सकते हैं, यानी पैसे भी ले सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करी या नहीं की, ये मुझे बताइएगा मेजर तौर पर लाइफ में। फिर हम मिलते हैं सेकंड पोजीशन पे कौन से नंबर्स आ रहे हैं, उस पे तो मैं पूरे 1 से लेकर 9 तक के सबकी बात करूँगी, और वो एक एक करके हमारे लाइफ में क्या हमें बताना चाह रहे हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ इंडिया में 9, 8 एंड 7 पाया जाता है, मैंने इस पर रिसर्च की। यदि आप में से किसी को भी और कोई नंबर को लेकर के फर्स्ट पोजीशन पे चीज़ें पता हैं तो वो कमेंट में डाल सकते हैं इन जनरल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।